हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में जीके जेएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। और अगर आप भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आपके क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, आपको नहीं पता है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो ये आप लोग जो है हमारा पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। इस नोट्स का जो प्राइस है मात्र 49 रुपये, यानी कि 49 रुपये में आप अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एक सीट अगर आपको अपनी पक्की करनी है तो आप जो है इस नोट्स को ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम आप लोगों को जो है बीएड में कम फीस में एडमिशन भी करवा देंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। ये व्हाट्सएप पे आप जो है जानकारी ले सकते हो। मात्र 50,000 में हम आपका बीएड करवा देंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का है, रक्त समूह ओ वाला एक व्यक्ति डॉट डॉट रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। किससे ले सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किस ब्लड ग्रुप से ले सकता है, ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो वो केवल ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव से ही ले सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। चलिए बताएंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं भाई? टोटल 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना है। किसकी रचना है बताइए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना है तो ये है चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि प्रो अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की है? किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भूविज्ञान के क्षेत्र में, जैव रसायन के क्षेत्र में, या तारा भौतिकी के क्षेत्र में? प्रो अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी कौन? बताइए, 5 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो थी सुचेता कृपलानी। किस राज्य के बने थे भाई? उत्तर प्रदेश के ही बनी थी अपने, ठीक है। चलिए, ईवीएम का फुल फॉर्म बताइए सब लोग। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? बताएंगे सब लोग, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ठीक है। चलिए, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? 7 का जवाब दीजिए सब लोग। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से बेमेल पहचानना है आपको। 8 का जवाब दीजिए सब लोग। ये आपका बेमेल है, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। अस्थियाँ किस में वातिल होती हैं? अस्थियाँ जो हैं किस में वातिल होती हैं? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। अस्थियाँ किस में वातिल होती हैं? पक्षियों में होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है? सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? विवर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है? बताइए, 12 का जवाब दीजिए सब लोग। ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है? वसा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं कौन सी?
विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातुएं हैं? तो वो है क्रोमियम, कॉपर और निकल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है? बताइए सब लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में जो है प्रवेश कर जाएंगी अगर ओजोन परत ना हो तो, ठीक है। ऑप्शन सी, त्वचा कैंसर होता है इससे, ठीक है ना, ध्यान रखना, पराबैंगनी किरण से। किबू लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। किस भारतीय राज्य में है ये आपको बताना है। ये है मणिपुर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। NIEO का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? 17 का जवाब दीजिए सब लोग। NIEO का पूरा स्वरूप क्या है? तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का लक्ष्य उपलब्ध कराना है, क्या उपलब्ध कराना है? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे आपका जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय सहायता और बहुत गरीब लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, गरीबों के लिए बीमा उपलब्ध कराना, ठीक है ना, डी करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? बताएंगे सब लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? 1972। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या होता है? मरकरी में डूब जाएगी, मरकरी के पृष्ठ के ऊपर रहेगी, अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी या मरकरी में घुल जाएगी? अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं बताइए, 22 को जवाब दीजिए सब लोग। श्रव्य ध्वनियाँ उसे कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह स्वयं आयनित होता है, वाष्पशील नहीं होता है, अति उत्तम विलायक है या अध्रुवीय विलायक है? शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह जो है स्वल्प आयनित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है ये? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रोगाणुनाशी, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता होती है किसके साथ? गामा किरणों की अधिकतम साम्यता होती है तो ये होती है एक्स किरणों के साथ होती है, ठीक है ना। चलिए, संज्ञाहारी के रूप में क्लोरोफॉर्म का जो है आविष्कार किसने किया था? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। संज्ञाहारी के रूप में क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जेम्स सिम्पसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान में संशोधन करके, कार्यपालिका के आदेश द्वारा, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके या कानून द्वारा? तो कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? ये शुरू की जाती है संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है? बताइए सब लोग। ये नहीं मनाया जाता, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये 24 अक्टूबर को, ठीक है ना। ये 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असांवैधानिक है? बताइए। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या उड़ीसा? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक जो है तो वो राज्य है केरल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है? बताइए। मकर संक्रांति, युगादि, ओणम, रोंगाली बिहू? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
अधिकतम तो आपका उत्तर प्रदेश ही है अपना, और न्यूनतम पूछे तो आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यूपी में पूछे कि कौन सा जिला है जो जनसंख्या के मामले में सबसे टॉप पे है, तो आपका प्रयागराज है। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है, बताइए। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है, तो वो है प्रशांतक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोटक किसमें नहीं पाया जाता है? कोटक किसमें नहीं पाया जाता है? बतख में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? सभी लोग जवाब देंगे। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये जो है उत्पन्न होते हैं पेंसिलियम से। किससे उत्पन्न होते हैं? पेंसिलियम से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह क्या है? बताइए वह वर्णक कौन सा है? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग भाई। बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पे 36 का जितने भी लोग ऑप्शन जो है सी जवाब दे रहे हैं, फाइकोसाइनिन, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ग्लाइकोजीन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? बताइए किसके बहुलक हैं ये? तो ये बहुलक हैं ग्लूकोज के। किसके हैं? ग्लूकोज के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काली मौत किसे कहते हैं? बताइए काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? जवाब दीजिए सब लोग। तो काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण जो है ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है इसलिए, ठीक है। चलिए, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है? बताइए। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इस वजह से वो नहीं पी सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई कण एक समान गति पर कैसे होना चाहिए? कोई कण एक समान गति पर कैसे होना चाहिए? उसका वेग एक समान हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजर्वेशन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? वो रडार कहलाता है। वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कणियाँ हैं? तो वो हो जाएगा मैस, ठीक है ना। चलिए, फीफा कप किस खेल से संबंधित है? 44 का जवाब दीजिए सब लोग। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, ठीक है ना। किस खेल से? फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक वायु प्रदूषित करता है? तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे अधिक वायु प्रदूषित करता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? बाइट से, ठीक है ना। चलिए, और एक बाइट में कितने बीट होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। निम्न में से कौन सा संविधान में पूर्ण वर्णित है? तो एकल नागरिकता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे। संविधान का वर्णन किसमें निहित है? उद्देशिका, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान का वर्णन किस में निहित है? ये निहित है भाई उद्देशिका में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का धन संरक्षक कौन होता है? बताइए। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, या जो है महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री? 49 का जवाब दीजिए। तो भारत का धन संरक्षक कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होता है, ठीक है ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी?
तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किसने प्रदान की है? महात्मा गांधी ने। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के जो हैं जीके जेएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। तो नोट्स लेना है तो आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बीएड 50,000 में करना है तो भी आप उसी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक।